बेटी समझ लें, बेतिया की बेटी, जिले की बेटी, बिहार की बेटी। चुनाव होने के बाद अभी रिजल्ट नहीं आया था, मैंने रोहित के पिताजी को और गरिमा को मैंने कहा बात करा दो कि एक इतिहास लो तो देखो। रिजल्ट आने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं, लेकिन मैंने इतिहास रिजल्ट आने के बाद पूछने रोहित बैठे हुए हैं, मैंने बधाई दी। और मेरी राजनीति से शुरू से रुचि रही है। परिस्थिति थी कि मैं राजनीति में आगे नहीं बढ़ा। मैं बीएचयू में छात्र संघ में भी था, बहुत सारे मेरे बेटे के साथी में सांसद और आए थे, रोहित भी थे, बहुत सारे यहाँ पर विनोद सराफ जी भी थे। तो इतनी पॉपुलरिटी मैंने अपने जिंदगी में, यहाँ से इतने सांसद हुए हैं। 72 में कमलनाथ तिवारी हमारे पारिवारिक थे, मैं उनके चुनाव में आया था वोट देने, बोगस वोट की उस समय परंपरा थी। लेकिन पूरे जब जिला में मैं इतिहास पलट के देखता हूँ तो इतना पॉपुलर आज तक जो गरिमा हुई है वो कोई नहीं हुआ है। हम लोग की ये होगी, ये जितनी ज्यादा समाज की, उसका वजह था जो रोहित ने बताया कि जो गरीबों की सेवा की गई है और इस परिवार की परंपरा रही है। बेतिया के नंबर 1 परिवार रहते हुए संपन्न परिवार, संपन्नता का मतलब होता है सुख सुविधा को भोगना, लेकिन इस परिवार ने और खासकर गरिमा ने जो समाज की सेवा की है वो अद्वितीय है और इससे हम लोग को लगन लेना चाहिए। हम लोग बार बार कहते हैं हम मारवाड़ी हैं, हम मारवाड़ी हैं। मैं तो समाज में डंका की चोट पर कहता हूँ, आप अपने को कहना भूल जाइए। आप अगर जनता के लिए, समाज के लिए करेंगे तो आप कुछ भी नहीं है, आप इंसान हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि इस परिवार का जो सेवा वगैरह जो भाव मिला है, और एक व्यंग्यात्मक या इतिहास में कहा जाता है कि हर पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, हर पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि ऐसी समन्वय स्थिति है कि एक नारी के पीछे एक पुरुष का हाथ रहा। ये बंदा खुद चुनाव हार चुका था, मुझे याद है 2012 का चुनाव रहा हो, हार गया था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारा, ये लगा रहा। अगले चुनाव में शायद महिला सीट हुआ या जो भी कारण हुआ हो, इसने गरिमा को आगे बढ़ाया। और ये बात भी सही है कि जैसे कि इंदिरा जी आई तो लोगों ने कहा कि ये मोम की पुतुल गुड़िया है, लेकिन उसी इंदिरा जी ने दिखा दिया। अटल जी जैसे नेता ने कहा कि ये तो दुर्गा की अवतार है। तो गरिमा जो है आज के दिन ये कहना हम लोग ने, ये पूरे बिहार की, हम तो कहेंगे कभी राष्ट्रीय छवि पर भी उभर सकती है। किसी कोई भविष्य नहीं जानता है, ऊपर वाला जो है ना। और रोहित ने कहा ये बच्चा बेटा है, शायद हमारे बेटा से छोटा ही है। तो इस परिवार से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ कि किसी का कोई भविष्य नहीं जानता, कौन कहाँ पहुंचेगा। जो आज राष्ट्रपति है, क्या कोई कह सकता था दरिद्र घर में पैदा होकर देश की राष्ट्रपति बनी है? आज बेतिया की मेयर बनी है, हम लोग के लिए बहुत, हम लोग इसको सम्मानित नहीं कर रहे हैं। इसके मेयर बनने से हम लोग सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इसके मेयर बनने से हम इसको क्या सम्मान दें? ये अपने कर्मों से इस पद पर, मुकाम पर पहुंची है। इसी सब बात करते हुए हम मंगल कामना करेंगे। और दूसरी बात और भी है, राजनीति एक ऐसी काजल की कोठरी है जिसमें दाग लग जाता है। ये 17 में यहाँ की मुख्य पार्षद बनी, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि एक भी दाग इस पर लगा। और भविष्य में यही कामना करते हैं कि कोई दाग नहीं लगा। जब हमारा ईमान अच्छा होगा, हमारे कर्तव्य अच्छे होंगे, गरीबों की दुआ होगी। जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था मैं साथ में था, आगे पीछे हम लोग चल रहे थे, दुर्घटना हुआ। और देखिए एक बात, सही बात है कि जो आप कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। बहुत पूर्वजों ने कहा है, हमारा समाज बहुत ज्यादा, शुरू में जो हमारे पूर्वज आए बहुत ज्यादा समाज सेवी थे, लेकिन बीच में थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ हुए हैं। और फिर अपने वो रास्ते को सुधारना है, सुधार करके हम जनता की सेवा करके एक पहचान बनाएंगे। दुनिया ने हमेशा त्याग तपस्या वाले को पूछा, भोगी को नहीं पूछा, इतिहास बताता है। इन्हीं सबों के साथ में मैं गरिमा को, रोहित को बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद देता हूं। और ये हम लोग का मान सम्मान बढ़ा है, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद कनौडिया जी।
हमारे सम्मेलन के वरिष्ठ सदस्य प्रदीप किसान आपको अपना उद्बोधन देंगे। आइए प्रदीप आइए। मंच पे उपस्थित सभी गण्यमान, हमारे समाज से आए हुए काफी बड़े संख्या में जो यहाँ लोग पधारे हैं, महिलाओं की संख्या भी काफी सराहनीय है इस ठंडी में। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन उन शब्दों को मैंने कुछ बिटोरने की कोशिश की है। अपनी परछाई कभी नहीं बनती अंधेरों में, अपनी परछाई कभी नहीं बनती अंधेरों में, इसके लिए धूप में भी खड़ा होना पड़ता है। तो मुझे याद है 2017 का चुनाव, जहां मैंने देखा कि बूथ के बाहर हमारी मेयर साहिबा, पहला चुनाव में धूप के बाहर मई का महीना था और उस तपती धूप में बिना किसी छतरी के धूप में खड़ी थी और लोगों को आते जाते प्रणाम अभिनंदन कर रही थी। मुझे उसी दिन महसूस हो गया था कि ये सूरज आगे चल के अपना प्रकाश फैलाने वाला है। दूसरी बात कहूँ कि मेरा तो इस परिवार से काफ़ी पुराना रिश्ता नाता रहा है और मैं अपने आप को भी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। और हमारे इस अवसर पर श्री जगदीश प्रसाद किसान जी, चाचा जी भी याद आ रहे हैं कि वो भी हम लोग के समाज के लिए काफ़ी एक धरोहर थे। और उसी नक्शे कदम पर जिस तरह ईमानदारी और सेवा का भाव उनमें था, उसी नक्शे कदम पर आज हमारी गर्मा भाभी भी आगे बढ़े, यही हमारी कामना है। एक बात और कहूँ कि मैं अपने दुकान पर, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ मेरे यहाँ इस क्षेत्र से कस्टमर नहीं आते जाते हो। सबसे बात होती थी तो वो बोलते थे कि बात सोचा ही कि नहीं है। जैसे मैं कुछ कहता था कि मेयर में किसको वोट दोगे, तो उनका जवाब होता था सोचा ही कि नहीं है। इतना वोट मिली कि दह जाई, बेटिया दह जाई, इस तरह की बातें आती थी। एक बार प्रचार के समय रमना की तरफ, छोटा रमना में भी आई थी भाभी, तो मैं भी इनके साथ कुछ दूरी तय किया था। तो काफी लोग एक परिचित चेहरा महसूस कर रहे थे, कोई ये नहीं जानता था। आपने चुनाव प्रचार के दिन भी देखा होगा समय में कि जितने भी पार्षद या मतलब उप मेयर, उसके पोस्टर पर पति फलाना, बेटा फलाना, ऐसे करके एक पोस्टर हुआ करता था। लेकिन मुझे नहीं याद है कि गर्मा देवी शिकारिया मेयर पद उम्मीदवार और उस पर कभी पति का फोटो छपा हुआ हो। मुझे ऐसा कोई पोस्टर तो नजर नहीं आया, लेकिन जरूर उस पोस्टर पर नजर नहीं आया। लेकिन मैं कह सकता हूं कि रोहित शिकारिया जी ने पीछे से बिना किसी पोस्टर पर अपने को आगे किए हुए, पीछे से जो इन्होंने पत्नी का सपोर्ट किया है, वो काफी सराहनीय है। बहुत कम आप देखते होंगे ये ईगो की भी लड़ाई खड़ी हो जाती है कि पत्नी आगे कैसे निकल गई। हाँ, ये पहला ही पोस्टर है, वो भी इसलिए है कि दोनों का अभिनंदन है, वो भी दोनों का पार्षद के नाते अभिनंदन है। हाँ, अभी तक मैंने, आप लोग खूब याद कीजिए कि कोई, मैं आता था, कोई भी मेरे दुकान पर भी शायद कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं होगा जो मेरे यहाँ नहीं आया हो, मेरे क्षेत्र में नहीं आया, तो सब हमारी पत्नी खड़ा बनी।
एक आया अपना माई के लड़वाओ तनी मेयर पद में, हम कहे काय लड़वाओ तो नहीं यार। तो मैंने इस तरह की भाषा थी। मेरे पास काफी पलदार समाज का समूह है और उन लोगों से मेरी बराबर बात होती थी और सब का मैंने एक ही बात रहता था कि बाबू सोचे ही कि नहीं, सोचे ही कि नहीं। मैं भी लगातार अपनी दुकान से बैठा लगा रहता था। 1-1.5 महीना मेरा बिजनेस छोड़ के मेरा इसी में दिमाग चलते रहता था। तो एक पलदार से मेरा बात हुआ, मैं उसका ही उद्बोधन आप लोग को बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि वोट दोगे ना बाबू, पूछे ही कि नहीं, जानता नहीं उनका मैं दुर्गा के अंश था। ये शब्द उसका है, मेरा नहीं है। ये शब्द मेरा नहीं है। उस पल्लार ने, उस गरीब आदमी ने कहा कि उनमें दुर्गा का अंश है। मैं भी कहा कि हाँ ये सही कह रहा है, इसलिए कि इतना भीषण एक्सीडेंट के बाद इस तरह से फिर अपने आप को पुनः स्थापित करना किसी दैविक कृपा से कम नहीं है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान को। और संक्षिप्त में कहना चाहूँगा कि ये पद आपको मिला है और बहुत सी आकांक्षाएं लोगों की आपसे जुड़ गई है। बहुत सा माने हर कोने कोने के लोग आपको खोज रहे हैं काम अपना, मेरा ये मोहल्ला सही हो जाए, मेरा ये काम सही हो जाए। तो कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा कि हमसे भेंट करवा दीजिए हमको सुनो जो भी तुमको कहना है लिस्ट बनाओ और तब एक साथ ज्ञापन दिया जाएगा। इस तरह भरभली भेंट कराते रहे एक आदमी का, ये हमारे लिए दुश्मन नहीं है। और उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको समय दो, कम से कम यहाँ से 1 साल का समय दो उनको काम को आगे लाने के लिए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जादू का छड़िया घुमा दिया और कल होके वो काम आगे आ गया। उनको समय दो, उनको इतना मत वो करो कि भैया एकदम तुरंत हो जाए। तो थोड़ा सा तो मैं संक्षिप्त में अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और इनके लिए शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ।